7% ग्रोथ और $700 बिलियन रिजर्व्स। क्या हमारी इकोनॉमी बाहरी झटकों के लिए तैयार है? चलिए डीकोड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही हाई यील्ड एग्जाम कंटेंट के लिए अध्ययनम को तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे सर्वे ओवरव्यू, डीपीआई 2.0 ग्रोथ, बाहरी झटकों और एग्जाम के लिए सबसे जरूरी टेकअवेज पर। तो सबसे पहला हाई प्रोबेबिलिटी सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के हिसाब से बेसलाइन जीडीपी प्रोजेक्शंस आखिर हैं क्या? ग्रोथ बिल्कुल स्टेबल है। FY26 के 7.4% के बाद अगले साल का प्रोजेक्शन 6.8 से 7.2% के बीच है। फिस्कल कंसोलिडेशन ट्रैक पर है। ध्यान दीजिए, FY25 में राजकोषीय घाटा 4.8% रहा, जो बजट अनुमानों से काफी बेहतर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूम देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में जबरदस्त उछाल है, पूरे 11.21 लाख करोड़ रुपए। लेकिन एग्जाम के नजरिए से सोचिए, सर्वे ने राज्यों के फाइनेंस को लेकर सबसे बड़ी चिंता क्या जताई है? दिक्कत है लोक लुभावन नीतियां और कैश ट्रांसफर, जो राज्यों के जरूरी प्रोडक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर को सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल इंजनों की। नीति आयोग का नया DPI 2.0 रोडमैप जीडीपी को कैसे बूस्ट करेगा? अगर रिफॉर्म्स तेज हुए तो 2030 तक जीडीपी में डीपीआई का योगदान 1% से उछलकर सीधा 4% तक पहुंच जाएगा। इसके लिए राज्यों का विकेंद्रीकृत एक्शन, नीति आयोग की फंडिंग, डिस्ट्रिक्ट पायलट प्रोग्राम और 2 वर्षीय परिवर्तन चक्र सबसे जरूरी हैं। टाइमलाइन देखें तो 2026-27 में पायलट प्रोजेक्ट्स होंगे, 2027 में ग्लोबल डीपीआई बॉडी बनेगी और 2030 तक टारगेट पूरा होगा। सवाल यह है कि अभी के ग्लोबल माहौल में ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक रेजिलियंस बनाना इतना क्रिटिकल क्यों है? एक बड़ा विरोधाभास है। घरेलू फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं, लेकिन बाहरी पूंजी प्रवाह और वल्नरेबिलिटी लगातार बनी हुई है। पश्चिम एशिया में विवाद, महंगे इंपोर्टेड फ्यूल, विदेशी पूंजी की कमी और महंगाई का दबाव, ये सब बड़े बाहरी झटके हैं। तो क्या हमारी इकॉनमी इन वल्नरेबिलिटीज और गिरते विदेशी मुद्रा भंडार को झेलने के लिए सही पोजीशन में है? डेटा पर गौर करें। जनवरी 2026 तक हमारा फॉरेक्स रिजर्व पूरे $701.4 बिलियन के मजबूत स्तर पर है। ये रिजर्व 11 महीने के इंपोर्ट्स और हमारे 94% बाहरी कर्ज को आसानी से कवर कर लेता है। फिर हाल ही में प्रधानमंत्री ने सोने और तेल के आयात में संयम यानी ऑस्टेरिटी की अपील क्यों की? इसका सीधा उद्देश्य बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना और बढ़ती इंपोर्ट कॉस्ट के असर को कम करना है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मुताबिक जब बाहरी माहौल खराब हो तो DPI 2.0 जैसा आर्थिक लचीलापन ही हमारी ढाल बनेगा। समरी ये है, FY27 ग्रोथ स्टेबल है, DPI 2.0 पर फोकस है, फॉरेक्स मजबूत है, पर बाहरी रिस्क बरकरार हैं। अब मेंस के लिए सोचिए, क्या घरेलू प्रोडक्टिविटी बढ़ाए बिना सिर्फ खपत में कटौती से फॉरेक्स रिजर्व टिक सकते हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और शानदार विश्लेषणों के लिए अध्ययनम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।